ये जो सेट पिछले सेट में जो आप लोग का कुछ प्रश्न बच गया था उसी को आज हम लोग देखेंगे। इस सेट में हम आपको बताए थे कि प्रश्न जो रहने वाला था 100, जिसमें से हम आपको पिछले क्लास में जो है इसका जो हम 50 प्रश्न संख्या 49 तक ले हम आपको बताए थे। आज जो भी देखेंगे प्रश्न तो आज देखेंगे 50 से लेकर 100 तक ले आज जो है हम लोग प्रश्न देखेंगे। साथ ही इसके साथ रहने वाला क्या है कि आपके जो है कहने पर, आप लोग के कहने पर 5 जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को लाया गया है, जिसमें ग्राफ को भी आप लोग का शामिल कर दिया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस के भी प्रश्न को इसमें शामिल कर दिया गया है। आपका जो है माध्य सांख्यिकी में जो है बहुलक, माध्य, माध्यक, ये सारे प्रश्न को शामिल कर दिया गया है। सारा का सारा प्रश्न जो है आज आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आप लोग के लिए फाइनल एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा। तो ये जो है आज के जो है सेट को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 50 में आप लोग से कहता क्या है, तो प्रश्न संख्या 50 में आप लोग से कह रहा कि 3 गो बिंदु दिया गया है, 3 गो जो है आप लोग को बिंदु दिया गया है और आपसे कह रहा है साथ में कि संरेख है, तो बताइए के का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं 1/2 x1 और y2 और माइनस में कितना y3 प्लस में x2 y3 और माइनस में कितना y1 और प्लस में x3 y1 और माइनस में कितना लगाते हैं y2 लगाते हैं। जब ये यदि आपसे कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इस फार्मूला पर हम लोग निकालते हैं, लेकिन जब यदि आपसे कह दिया जाए संरेख तो 1/2 को हम लोग हटा देते हैं और इसके लिए इक्वल में हम लोग क्या लगा देते हैं, तो शून्य लगा देते हैं। तो प्रश्न संख्या 50 में अब x1 और x2 कहते हैं किसको, ये बात हम आपको समझा देते हैं। जो फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ रहता है, आपको जो भी निर्देशांक दिया हुआ रहता है तो इस रूप में दिया हुआ रहता है। x, y में जो पहले लिखा हुआ रहता है वो x लिखा हुआ रहेगा, या तो इसी को भुज कहा जा सकता है। जो बाद में लिखा हुआ रहेगा इसी को कोटि कहा जा सकता है। तो देखिए इस बॉक्स में 2,3 है, तो ये होगी आपका x1 और ये होगी आपका y1। यहाँ जो है 4, k है, तो ये होगी आपका x2 और ये होगी आपका y3। ये जो है 6, -3 है, तो ये होगी आपका x3 और -3 है, जो ये होगी आपका y3। अब सारा इसमें जो है मान आप रख दीजिएगा और रख देने के बाद यदि आप के मान को निकाल दीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो है 50 का यदि आप लोग आंसर इसका निकालिएगा तो इसका आंसर निकलेगा आप लोग का डी निकलेगा, शून्य निकलेगा। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 51 में आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या, 1/2 को रहने देना है और जो इक्वल में हम लोग शून्य लगाएं इसको केवल हटा देंगे और बाकी सारा प्रक्रिया उसी तरीका से होगा। ये आपका x1 हुआ, ये आपका y1 है, ये आपका x2 होगा, ये आपका y3 होगा, ये आपका x3 होगा और ये आपका y3 होगा। अब इस पर फार्मूला पर यदि इसके मान को रखिएगा, उसके बाद यदि आप इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर निकलेगा कितना, तो ये निकलेगा आपका 8 निकलेगा। तो प्रश्न संख्या 51 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 52 की तरफ अब हम लोग देखते हैं। तो 52 में आप लोग से कहता क्या है, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए 52 में आप लोग से क्या कह रहा था, 52 में आपसे कह रहा कि बताइए -6, का कोटि क्या है। तो अभी हम तुरंत बताए थे जो x लिखा हुआ रहता है इसी को भुज कहते हैं, जो बाद में लिखा हुआ रहता है इसको कोटि। तो कोटि का मान कितना लिखा हुआ, -7। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका जो है 53 में आपसे कहता है कि बताइए एक अक्ष का समीकरण क्या है। तो आप लोग जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ तो आप इस प्रकार से खींचते हैं कि ये x का हुआ और ये जो लिखा हुआ रहता है इसको y, लेकिन जो x अक्ष होता है ना ये आपका y = 0 का ग्राफ है और जो y अक्ष होता है ये आपका x = 0 का ग्राफ होता है। यदि x अक्ष का पूछेगा तो y = 0 करना है और जब y अक्ष का पूछेगा तो x = 0 करना है। तो इसमें देखिए x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है, जब x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो किसके बराबर करेंगे, y के बराबर। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए प्रश्न संख्या 54 उसी प्रश्न 53 पर ही आधारित है। कह रहा है कि y = 10 का आलेख कैसी रेखा में होगा। जब यदि इस प्रकार का ग्राफ यदि हम लोग खींचेंगे
कि y बराबर जब दिया हुआ रहे केवल, या तो x बराबर जब दिया हुआ रहे, तो इसका जब यदि हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो यदि आपसे बोला जाएगा कि y बराबर 0 है तो ये x के समांतर खिंचाएगा। जब y बराबर 10 दिया हुआ रहेगा तो ये सब जो है x के समांतर। इसी को यदि यहाँ 2 मान लेते हैं तो ये हो गया आपका y बराबर 2 का ग्राफ। यदि यहाँ 3 मान लेते हैं तो ये हो गया था आपका y बराबर 3 का। उसी प्रकार 10 है तो y में तो कहीं तो 10 होगा, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 10 का। तो जब y बराबर कुछ भी संख्या दिया हुआ रहे उसका यदि हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो किसके समांतर जाएगा, तो ये जाएगा आपका किसके समांतर, x अक्ष के समांतर। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 में कहता है -12, -18 का भुज कौन है। तो x अक्ष को ही हम लोग भुज कहते हैं, तो इसका भुज का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 में कहता है y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी आपका निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिए इस प्रश्न को करना क्या है, आप लोग जो है ज़्यादा इसमें डिटेल से इसको नहीं बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा ऑब्जेक्टिव की तरह बना दीजिएगा। दूरी आपको दे दिया है 5 और आप लोग भी जानते हैं दूरी बराबर हम लोग पढ़े क्या हैं, तो दूरी बराबर हम लोग पढ़े √x1 और माइनस में कितना x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और माइनस में कितना पढ़े y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 और y1 आपको दे दिया, x1 के जगह आप 4 रखिए, 4 माइनस, उसी प्रकार से y1 के जगह आपको दे दिया है 2 और माइनस। अब इसमें कहा y अक्ष पर, जब भी आपको y अक्ष पर बोला जाए, y अक्ष पर जब बोला जाएगा तो x का मान 0, y होगा। और यदि आपको x अक्ष पर बोल देता, यदि आपको यही बात x अक्ष पर बोलता तो इसका हम लोग x, 0 लिखते हैं। तो देखिए इस बात में आपको समझना क्या है कि जो ऑप्शन दिया आप ऑप्शन से ही इसका आंसर निकाल दीजिए, क्योंकि इसका दूरी का मान आप लोग को कितना दे दिया गया है, तो 5 दिया है। तो इसमें जो है पहले -1, 0 को रखिए, तो यदि -1 के रखेंगे तो यहाँ +1 बन जाएगा। नहीं, सबसे पहली बात ये भी आप इसमें ध्यान दे सकते हैं कि y अक्ष पर ना बात कहा है, तो y अक्ष पर इसका क्या होगा, 0 और y होगा। मतलब जो इसका x का मान 0 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x में 0 किसका है, b का है, तो यही आपका आंसर हो गया। यदि नहीं रहता 0 तो हम इसको चेक कर लेते, लेकिन इसका निकल गया कि x का मान 0, तो आपका आंसर कितना हो गया, 0 और -1। नहीं होता तो इसको रख के आप चेक कर लीजिए, यहाँ 0 और -1 के जगह रखेंगे तो ये +1। अब ये स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा, तो ये 16 9 हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है हम लोग 56 देखे, अब 57 देखते हैं। 57 में आपसे कहता क्या है, प्रश्न संख्या 57 में आपसे कहता है यदि R बिंदु 6,5 एवं 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड AB के मध्य बिंदु है तो y का मान ज्ञात करना है। देखिए मध्य बिंदु की बात कहा गया, तो आप लोग भी मध्य बिंदु मानिए कि ये जो है आपका A है, तो A का नियामक दे दिया गया है 6,5, और इसको मान लीजिए कि ये B है, B का नियामक दे दिया गया है आपके पास कितना दिया गया है, 4,y। अब ये कहा कि आपका मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का नियामक दे दिया गया है 5,6। तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका तो हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है x1 + x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटे में कितना होता है, 2 होता है। x1 के जगह 6 और y1 x2 के जगह 4 था, तो 6 4 10, उसका आधा किए तो ये 5 आ गया। अब देखिए ये 5 है, कहने का मतलब 6 लाना है, तो यदि हम यहाँ 7 रख देते हैं तो 7 और 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा। 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जहाँ 7 होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न में 7 कहाँ था, तो ऑप्शन नंबर बी में था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। 58 में आपसे कहता क्या है कि बिंदु जो है दे दिया गया है और रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक दिया गया। अगर मध्य बिंदु का नियामक दिया गया तो वही तरीका से आप चलिए कि ये जो आपको दिया गया था 6, -5 दे दिया गया है, और इसका नियामक जो है आपको -2, 11 दे दिया गया है, और मध्य बिंदु का नियामक आपको कितना दे दिया गया, 2, p। तो चलिए इसका तो मान आपको दे दिया गया है। अब p के जगह क्या होगा, तो ये -5 है और ये +11 है,
अब बटे में 2, तो 11 में -5 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या में। तो ये इस प्रश्न संख्या में जो है 59 देखते हैं। 59 में कहता है कि जो बिंदु दिया गया इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी बराबर आप भी जानते हैं फार्मूला x1 - x2, तो 9 और माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15 का स्क्वायर, प्लस x2 और माइनस में कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा। अब इसी को यदि 9 में से ये 15 जाएगा तो -6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 3 में से 11 जाएगा 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 36 कितना होगा 100, और 100 का रूट कितना निकलता है 10। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए प्रश्न संख्या 60 जो है आपका त्रिकोणमिति से है। आपसे पूछ रहा tan थीटा का मान कितना होगा। तो आप सबसे पहले बात है कि sin थीटा का मान निकालिएगा तो ये कितना निकलेगा 1/a निकलेगा। यदि हम यहाँ से cos थीटा का मान निकाले तो ये कितना निकलेगा 1/b निकलेगा। अब tan थीटा बराबर हम लोग पढ़ें कि ये क्या होता है sin थीटा बटे में कितना होता है cos थीटा। तो sin थीटा की जगह कितना रखिए 1/a, और बटा में cos थीटा की जगह 1/b। तो ये b तो चला जाएगा, चौथा पद जो होता है तो वो सबसे ऊपर मतलब अंश में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा b और बाई में a हो जाएगा। तो b/a जो है ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका b में है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 61। 61 में आपसे क्या कहता है, 61 में कहता है कि बताइए cos 32 बराबर x है और cos 58 बराबर y है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो आप सबसे पहली बात क्या है cos के मान को निकालिए। जैसे cos 0 का मान जो होता है 1 होता है। यदि cos 30 डिग्री का मान पढ़िएगा तो ये √3/2 होता है। यदि cos 45 का मान निकालिएगा तो ये 1/√2 होता है। cos 60 का मान निकालिएगा तो cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 90 का मान निकालिएगा तो cos 90 का मान 0 होता है। आप कहने का मतलब जैसे इसकी डिग्री को बढ़ा रहे वैसे ही इसके मान को घट रहा है। मतलब यदि पूछा जाए कि जो 0 डिग्री और 30 में किसका मान बड़ा होगा तो 0 डिग्री का होगा, 30 और 45 में किसका मान बड़ा होगा तो 35 का होगा। मतलब जिसका डिग्री का मान बड़ा छोटा होगा उसका वैल्यू जो होगा बड़ा होता है। तो देखिए इसमें 32 और 58 बोला तो छोटा कौन है 32 है, तो कहने का मतलब ये 32 हो जाएगा बड़ा। तो 32 की जगह कितना लिखा हुआ था तो x, तो x बड़ा हो जाएगा किससे y से हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 में। 62 में आपसे कहता क्या है कि sin 42 बराबर p है तो sin 48 का मान कौन सा हो गया। तो सिंपल सी बात को आप एक बात को ध्यान रखिए, ये जो sin 42 लिखा है ना इसी को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं sin 90 डिग्री और माइनस में 48 इक्वल में p है तो रहने दीजिए। अब sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये कितना हो गया तो cos थीटा हुआ, cos 48 का मान p हुआ। तो पूछ रहा कि sin 48 का, तो sin 48 का क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यदि cos का मान पूछता है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin का मान पूछता है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin का मान पूछा तो cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह p था तो p का स्क्वायर। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। 63 में कहता है सेक 30 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री का मान के बटे में कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसके यदि आप मान को रखिएगा, जैसे आप लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान होता है कितना √3/2, तो सेक 30 का मान ये कितना हो जाएगा 2/√3। उसी प्रकार से कॉसेक 60 डिग्री के मान आप निकाल के और दोनों को रख के आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 64 ये भी आपका त्रिकोणमिति का है कि cot अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और sin अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा, कहा कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा cos 2 बीटा हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी डी होगा। प्रश्न संख्या 65 ये भी आपका त्रिकोणमिति का, देखिए ये sin और sin है, देखिए ये दोनों को जोड़िए तो ये कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो कहने का अर्थ होगा कि sin स्क्वायर 63 और sin स्क्वायर 27 का मान ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए 17 और 73 को जोड़िएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। लेकिन ये जब है sin स्क्वायर 63 डिग्री तो आपको इसको बदलना पड़ेगा, sin 63 को आपको बदलना पड़ेगा, और बदल के जब इसको यदि आप हल कीजिएगा तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
यदि कोई वैसा प्रश्न होगा जो आपको एकदम समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके यदि आप लोग पूछिएगा तो फिर हम उस प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में हम उसको विशेष रूप से हम आपको डिटेल से बता देंगे। प्रश्न संख्या 66 कहता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर एक्स, तो टैन थीटा का मान निकालिए। तो इसका करना क्या था, आपको देखिए सेक थीटा दिया हुआ है तो इसको आप बदल दीजिए पहले 1/cos थीटा, और ये जो लिखा हुआ टैन थीटा बराबर कितना लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ है। तो एक्स के जगह जो है टैन थीटा जो आपका लिखा गया है, तो टैन थीटा की जगह आप लिख दीजिए साइन थीटा बटे में कितना लिख दीजिए कॉस थीटा। अन्यथा आप यदि इसको इस रूप से नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको यदि आप आसान विधि से बनाना चाहते हैं तो इस रूप से इसको देखिए बनाइएगा, तो ये आपका जो है बड़ा आसान विधि से बन जाएगा। इसमें करना क्या था आपको कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान आपको दिया है ना, तो सिंपल सी बात क्या कीजिए कि सेक थीटा है तो सेक थीटा को आप रहने दीजिए इधर, और ये बचा एक्स, और ये इधर जो है टैन थीटा को दूसरे पक्ष में लेकर चले आइए, दोनों पर आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों पर यदि आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये सेक थीटा ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2x टैन थीटा हो जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। अब ये जब प्लस में टैन स्क्वायर थीटा है इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और ये कितना बचा एक्स स्क्वायर, और माइनस में कितना बचा 2x टैन थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का मान आप कितना पढ़े हैं 1 पढ़े हैं। ये प्लस में था, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना बचेगा माइनस 2x और टैन थीटा। यदि आप इसको माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x टैन थीटा। और टैन थीटा का मान यदि आप निकाल दीजिएगा तो टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 67 देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। 67 में देखिए आपसे कहता क्या है, तो 67 में आपसे कह क्या रहा कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1/1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा, ये सॉरी फाई दिया हुआ है तो यहाँ पर भी ये फाई होगा। तो साइन स्क्वायर फाई है तो साइन स्क्वायर फाई रहने दीजिए। आप जानते हैं एक बात को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, फाई था तो फाई, और सेक को उल्टेंगे तो ये क्या बन जाता है कॉस स्क्वायर फाई। दोनों का मान कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है आपका 68 है। 68 में आपसे कहते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी आप क्या कीजिए साइन कॉस में बदल दीजिए। साइन कॉस में बदल देने के बाद इसको भी आप हल कर दीजिएगा तो इसका मान कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये प्रश्न देखिए हम आपको 5 नंबर वाले पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को याद होगा कि कितना होता है, तो कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ये इस तरीका के प्रश्न को जो हम आपको बताए थे कि अति महत्वपूर्ण है 5 नंबर में पूछा जाता है, तो हम आपको डिटेल से पिछले वीडियो में बता दिए थे। प्रश्न संख्या 70 √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, तब थीटा का मान आपसे पूछ रहा था। इसमें थीटा का मान यदि आप निकालिएगा तो इसका कितना निकल जाएगा, तो इसका निकल जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 71 में 4 से 4 को आप कैंसिल कीजिए, इधर 1 बच गया, तो tan थीटा में किसका मान 1 होता है, तो ये होता है आपका 45 डिग्री का होता है। प्रश्न संख्या 72 देखिए 72 से क्या है कि आपका जो है त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न स्टार्ट हो गया है। तो ये प्रश्न संख्या जो है 72 से देखते हैं। आज के जो सेट जो हम आपको बताए थे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, उसमें 5 नंबर का आपको जो है एक प्रश्न इसमें रखे हैं आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का भी। हाइट एंड डिस्टेंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग से आंधी तूफान वाले आप लोग कह रहे थे, तो आंधी तूफान वाले प्रश्न भी हम आप लोग को बता दिए हैं। और आज जो है आपका मीनार की ऊंचाई वाले जो प्रश्न होता है जो सिद्ध करना होता है 6 मीटर, आज वो भी प्रश्न को हम इसमें सिद्ध करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 72 में क्या कहता है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है जो 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, इसका यदि डायग्राम निकालिएगा तो इसमें जो है 60 डिग्री ये आपको दे दिया गया है, और ये छाया कहने का मतलब जमीन पर ये 30 डिग्री दे दिया गया। आपसे कह रहे ये पी निकालिए, तो आप लोग जानते हैं थीटा के जगह तो ये 60 डिग्री हो जाएगा,
और लंब के जगह p हो जाएगा, आधार के जगह कितना होगा 30 होगा। tan 60 डिग्री का मान √3 हो गया और ये p बटे में 30 इधर आके गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30√3। तो जो कि प्रश्न संख्या का इस प्रश्न का संख्या का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है आप लोग का कौन है, प्रश्न संख्या 73 है। तो 73 में देखिए आपसे कहता क्या है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण 1:3 कहने का मतलब 1/√3। तो 1/√3 में आप tan में किसका मान पढ़े हैं, तो 1/√3 जो आप लोग पढ़े होंगे 30 का। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 74 में कहता है दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा, देखिए दो वृत्त आपको बाहर से स्पर्श कर रहा है तो इसमें उभयनिष्ठ कितना होगा, तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा और ये दोनों के बीचों बीच में एक हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा, 3 होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 75 में कहता है किसी बाह्य बिंदु से P या PB दो स्पर्श रेखा PA बराबर 6 तो PB कितना होगा, तो ये भी आपका कितना होगा 6, क्योंकि एक वृत्त पर जितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है सबका सब क्या होता है, बराबर होता है। ये आप लोग से परिमेय में भी पूछा जाता है 5 नंबर का, तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 76 में कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा, मतलब ये इस बात से आपसे पूछ रहा कि ये जो है 60 डिग्री पर झुका हुआ है। मानिए ये P है, A है, ये B है, ये केंद्र है, इसको भी मिला दीजिए, जिसमें ये आपको 3 दे दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा, PA और PB की लंबाई कितना होगा। तो PA और PB की लंबाई यदि आप निकालिएगा तो ये निकलेगा 3√3 निकलेगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 77 में आपसे कहता क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबा जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की जो है आपको त्रिज्या पूछ रहा, तो यदि वृत्त की त्रिज्या आप निकालिएगा तो ये निकलेगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 78 में दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे दिया गया 4:3, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 में कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि होता है πr², और यदि इसके मान को रख के आप हल कीजिएगा तो ये कितना निकल जाएगा, 616 निकलेगा। प्रश्न संख्या 80 एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग, परिधि कहने का मतलब 2πr और प्लस कहने का मतलब r, ये आपको दे दिया गया ई कॉमन। तो वृत्त की त्रिज्या r को आप कॉमन ले लीजिए, 2π प्लस में 1 बचा बराबर ई कॉमन बचा। यदि इसी को आप हल कर दीजिएगा तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल 3 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का रूट निकाल दीजिए कितना होगा, 5। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस प्रश्न पर क्या है, हम आपको 5 नंबर वाले में दीर्घोत्तरीय प्रश्न में अभी जो बताएंगे उसमें इस तरीका का प्रश्न हम आपको एक रखे हैं, तो इससे संबंधित हम आपको आज एक प्रश्न बता देंगे। देखिए प्रश्न संख्या 82 में कहता है एक वृत्त की परिधि 10π है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं वृत्त का परिधि 2πr बराबर आपको दे दिया गया है 10π। तो ये 2π से 5 बार में कैंसिल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, πr² पढ़े हैं, r के जगह 5 रख दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25π हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है 83 में कहता है दो गोले का आयतन का अनुपात, तो इसका पहले त्रिज्या निकाल दीजिए, 4:5 निकलेगा। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 25। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 84 में आपसे क्या कहता है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 4:3 एवं ऊंचाई का अनुपात 6:7 है तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। आयतन का अनुपात आप लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन का अनुपात क्या होता है, πr² होता है। तो 4 का स्क्वायर कीजिए कितना, 16, और 16 में 6 को गुना कर दीजिए। उसी प्रकार से इसमें कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए 25 और उसमें 7 गुना कर दीजिए। और यदि आप इसको गुना कीजिएगा तो 16 में 6 कीजिएगा 96 और 25 में 7 कीजिएगा 175। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या जो है 85 कहता है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²।
4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 दिया है, तो इसका कह रहा है व्यास निकालिए। तो पहले आप त्रिज्या निकाल दीजिएगा, त्रिज्या निकाल के उसी में यदि आप 2 को गुना कर दीजिएगा तो वही आपका आंसर होगा। तो इसका निकालिएगा तो ये निकल जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ये प्रश्न आपके जो है फाइनल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है जो है प्रश्न संख्या 86। 86 में कहता है एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। तो आप जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और शंकु का होता है पाई आर एल होता है। तो ये तो उनके जो है बेलन की ऊंचाई भी दे दिया गया, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा। तो यदि दोनों का आप निकाल के इक्वल में कर दीजिएगा और इसी को हल कीजिएगा तो इस प्रश्न का राइट आंसर निकल जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 87 देखते हैं। 87 में क्या कहता है, 87 प्रश्न संख्या में आपसे कहता है कि रुकिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं। 87 में कहता है समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतन का अनुपात, आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इनको जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 2 बेलन के आयतनों का अनुपात, तो आयतन बराबर आप जानते हैं कि क्या होते पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से पाई आर स्क्वायर एच और एक आयतन और दिया है पाई आर स्क्वायर एच जिसका अनुपात दिया 4:9 दिया है। इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब आपसे पूछ रहा 2 पाई आर एच बटे में 2 पाई आर एच का मान पूछ रहा। तो यदि आप पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच को आप हल कर दीजिएगा, उससे त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपने, लेकिन कह रहा है समान ऊंचाई, तो ऊंचाई से ऊंचाई कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा। तो यदि आर का अनुपात निकालिएगा तो ये कितना निकल जाएगा, 2:3 निकल जाएगा। अब उसके मान को इसमें ला के रख दीजिएगा और इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 88। 88 में आपसे कहता है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए शंकु का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है, तो इसका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 89 में कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या में ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस बना सकते हैं। तो 8 का क्यू कर दीजिए 512, 1 का क्यू कर दीजिए 1, इसको भागा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 512। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। एक शंकु के आधार का व्यास, तो ये त्रिज्या पहले निकालिए 5, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आप लोग पढ़ें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी पर यदि आप इसके मान को रख के यदि इसका हल कीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपका कितना 100 पाई। पाई को आप 22/7 नहीं तोड़िएगा क्योंकि सभी का आंसर दे रहा पाई के सापेक्ष में, तो आप इसी प्रकार से इसको छोड़ दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 91 तरफ। अब आप लोग का जो है 9 प्रश्न शेष बचा है, तो आइए ये 9 प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 91 में कहता है एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या तथा आंतरिक त्रिज्या दिया गया, इसकी लंबाई भी दिया गया, तो धातु का जो है आयतन ज्ञात करना है। पाइप जहाँ पर भी लिखा हुआ रहे इसका मतलब आपको समझना है बेलन। तो बेलन का जो है आप जो क्या पढ़ें उसका आयतन पूछा, तो बेलन का आयतन क्या पढ़ें पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 गो त्रिज्या जब होता है तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं। एच है तो एच रहने दीजिए, पाई है तो पाई के मान को आप रहने दीजिए कि पाई का मान कितना है, क्योंकि पाई के सापेक्ष में नहीं कहा तो पाई के मान को तोड़ दीजिए। आर के जगह बड़ा त्रिज्या कितना है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और गुने कितना एच के जगह 10 है। 16 में 9 चला जाएगा ये 7, ये कैंसिल, 22 में 10 गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 92 में कहता है किसी घन का आयतन, जब ये आयतन दिया है 125 तो इसकी भुजा जो होगा ये होगा 5। तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का, तो भुजा तो ये 5 हुआ, तो देखिए 5 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बस इसी से आप इसका आंसर निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5√3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है आपका 93 चलते हैं। 93 में क्या कहता है, प्रश्न संख्या 93 में जो है आप लोग से कर, अच्छा 92 में क्या कहता है, आंसर जो है शायद आप लोग का नहीं है। देखिए 92, 1 मिनट, 92 में आपसे कहता क्या है कि किसी घन का आयतन दिया गया, घन का किनारा एवं घन का विकर्ण। तो घन का जो है आपका किनारा तो दे दिया गया है, कितना निकला है ये 5, ठीक है। और घन का विकर्ण क्या होता है √3 और गुने में भुजा होता है, भुजा की जगह 5, 5 से 5 कैंसिल, 1:√3, तो 1:√3 होगा। सॉरी ये जो है आप लोग से ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 93 में आपसे क्या कहता है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरीका का प्रश्न को हम विस्तार से
पढ़ाएं आपको। तो इसके पिछले वीडियो जो भी नहीं देखे हैं, इसके पिछले वीडियो माध्य माध्यक बहुलक वाले आप देख लीजिएगा, तो अच्छे ढंग से उसमें समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 में कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जोड़ दीजिए आप, 25 और 5 30, 10 40 और 4 कितना हो गया 44, और इसको 2 से भागा दे दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 95 में कहता है कि परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर बराबर, तो हम आपको बताए हैं कि परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस में क्या होता है, निम्न सीमा। तो इसमें देखिए उच्चतम मान कितना है, तो उच्चतम मान 81 है, और इसमें न्यूनतम मान कितना है, तो ये 12 है। 81 में 12 को आप माइनस कर दीजिए, तो 81 में यदि आप 12 को माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये शायद हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। प्रश्न संख्या 96 में कहता है कि बहुलक क्या होगा। तो जो संख्या सबसे अधिक बार लिखा हुआ रहता है वही आपका बहुलक होता है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या लिखा गया, तो लग रहा है इसमें सबसे अधिक बार 9 लिखा गया है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्रश्न संख्या 97 में आपसे कहता है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य दे दिया गया 8.9, माध्यिका दिया गया 9, तो बहुलक क्या होगा। तो इस तरीका का माध्य माध्यक बहुलक क्या जो था, सभी प्रश्न हम आपको डिटेल से सिखाए हुए हैं। जो भी यदि ये प्रश्न डिटेल से समझना चाहते हैं वो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे बहुलक, तो बहुलक कैसे निकलता है, तो हम आपको बताए थे उसमें कि माध्य माध्यक बहुलक तीनों में संबंध होता है। बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 माध्यक और माइनस में कितना होता है, 2 माध्य होता है। जिसमें हम आपको बताए थे कि देखिए 4 अक्षर का होता है तो इसमें 3 गुना कीजिएगा, ये 3 अक्षर का होता है तो इसमें कितना गुना कीजिएगा, 2, और इसी पर रख के यदि आप इसको निकाल दीजिएगा तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 9.2 निकल जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 98 आपसे कहता है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का मान 0 और किसके बीच में होता है, 1 के बीच में होता है, 1 से अधिक नहीं होता। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 99 पीई का मान 0.4, तो पीई नहीं का मान कितना होगा। तो पीई नहीं का मान कितना होगा, तो 0.6 होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, अंतिम प्रश्न है 2 पासे को फेंके में संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है। तो इसका संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है, 36 होती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अब जो है आपका यहाँ जो था लघुत्तरीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना था ये होता है अब आप लोग का समाप्त, क्योंकि इस सेट में आप लोग का था 100 प्रश्न, जिसमें पिछले वीडियो में हम 1 से 50 तक बताए थे, और आज के वीडियो में जो है 50 से 100 तक हम आपको ये प्रश्न बता दिए हैं। लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। सब्जेक्टिव में फर्स्ट प्रश्न कहता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। या तो ये जो प्रमेय है ये एक प्रकार से आपका प्रमेय है, और ये प्रश्न जो है आप लोग से फाइनल एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। इसी प्रमेय को जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम आपको सिद्ध किए, यदि कोई आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय सर्च कीजिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को आ जाएगा। h² बराबर p² प्लस b², ये पाइथागोरस प्रमेय में होता है। और ये प्रमेय जो है हम आपको पिछले वीडियो में जस्ट कल या परसों हम आपको बताया कि अपलोड कर दिए होंगे वीडियो, आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन आज का जो वीडियो है ये आपको पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को जो है आज हम लोग सिद्ध करते हैं। तो आइए जो है अब हम लोग बिना विलंब किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम इसमें आपसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज की देखिए समकोण त्रिभुज की चर्चा इसमें नहीं किया है, बस सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग की योगफल के बराबर है तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। मतलब ये डायग्राम में सिंपल सी बात आपसे कहा क्या है कि एक कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं, उस त्रिभुज का नामकरण देते हैं A, B और C, जिसमें से आपसे कहा कि इस त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है AC, तो AC² बराबर AB² प्लस BC² है। तो कह रहा है कि बताइए पहली भुजा का ये जो भुजा है इसका सम्मुख कोण जो है ये 90 डिग्री का है। ये बात आपको सिद्ध करना है। तो आइए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बताए थे कोई भी प्रमेय हो यदि उसको सिद्ध करना हो तो 4 बात को आपको ध्यान में रखना है। 4 बात को आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले क्या आपको दिया गया है,
तो दिया गया में आपको लिखना है कि ए बी सी क्या है, तो ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें आपको कह दिया गया है, जिसमें कहा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, जिसमें कहा है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कहने का मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस में कितना होगा, बी सी का स्क्वायर, जिसमें ए बी का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, बी सी का स्क्वायर। ये सबसे पहली बात दिया गया है। दूसरा बात क्या है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले में जो है आपको इसमें लिखना क्या है कि सिद्ध करना है आपको, तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए सिद्ध करना। सिद्ध करने में आपको कहा है कि ये कोण को आप सिद्ध करके दिखा दीजिए कि ये कोण बी बराबर कितना है, समकोण है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री है। और एक बात हम आपको बताए थे कि तीसरा पॉइंट आपको लिखना क्या है, तो बनावट लिखना है। तो बनावट में क्या करना है, आपको अपने मन से जो है एक डायग्राम को बनाइए। जो बनावट में हम लोग वैसे बात को लिखते हैं जो हम अपने मन से करते हैं। तो हम करते क्या हैं, ए बी सी के समान एक त्रिभुज खींचते हैं। तो जिसको आप बनावट में कीजिएगा ना, उसको आप डॉट डॉट से मिलाइएगा, डॉट डॉट के रूप में। तो इसमें जो है हम एक त्रिभुज को खींचते हैं, और जब इस त्रिभुज को खींचते हैं तो इसका नामकरण देते हैं पी क्यू आर कह देते हैं। और जब पी क्यू आर कहते हैं तो इसमें जो है बनावट में आप लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी के समरूप, त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर खींचे हैं, पी क्यू आर खींचे हैं, जिसमें अब जब समरूप है तो इस प्रकार से खींचे हैं, जिसमें क्या है कि इसकी भुजा भी बराबर है, जिसमें क्या है ए बी बराबर जो है आपका कितना है, ए बी बराबर आपका पी क्यू है, और आपका क्या है बी सी बराबर जो है आपका बी सी बराबर क्या है, पी क्यू है, नहीं बी सी बराबर कितना है आपका क्यू आर है, बी सी बराबर क्यू आर है। तो इसमें लिखिए बी सी बराबर कितना होगा, क्यू आर, ये कितना क्यू आर हो जाएगा। तथा ये जो हम खींचे हैं ये समकोण त्रिभुज खींचे हैं, समकोण त्रिभुज खींचे हैं। तो ये समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कोण क्यू बराबर इसमें कितना है, 90 डिग्री है। देखिए तो हम इसके क्या किए हैं कि ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचे, तो वही बात लिखिए, त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर खींचे, जिसमें ये जो भुजा इसका पी क्यू है ये ए बी के बराबर है, ये इसका बी सी जो है ये आपका क्यू आर के बराबर है, तथा ये एक समकोण त्रिभुज खींचे तो इसका कोण क्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आइए अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। हम आपको बताए थे कि 4 पॉइंट में इसको सिद्ध कीजिएगा आप लोग। तो प्रमाण में चलिए, जब प्रमाण में चलते हैं तो इसमें देखिए जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कहने का मतलब पी आर का स्क्वायर, सॉरी ये जो है कर्ण के जगह पी आर है, तो यहाँ पर आप लिखिए पी आर का स्क्वायर इक्वल में कितना लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में कितना क्यू आर का स्क्वायर लिख दीजिए, ये आपका आर है। अब एक बात और देखिएगा, पी आर का स्क्वायर है तो पी आर का स्क्वायर रहने दीजिए, जहाँ पी क्यू है तो पी क्यू आर ए बी क्या है आपका बराबर है, तो पी क्यू के जगह आप ए बी लिख दीजिए, ए बी का स्क्वायर, प्लस जहाँ क्यू आर है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बी सी कर सकते हैं, तो इसमें कर दीजिए बी सी का स्क्वायर। अब जब इसको थोड़ा सा और हल कीजिएगा तो देखिएगा इसमें एक बात और क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात आपको दिया गया है। देखिए ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि हम जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। और जब ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं तो दोनों के ऊपर से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, पी आर और इक्वल में कितना हो गया, ए सी हो गया। तो देखिए इसका जो है 3 भुजा बराबर हो गया, 2 भुजा तो यहाँ हम आपको बराबर दिखा दिए थे, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, और एक भुजा इसका यहाँ हो गया। तो कहने का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं। तो तीनों भुजा इसका बराबर हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एस 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 सर्वांग समता से, क्योंकि तीनों साइड इसका बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, सर्वांग समता से। अब ये त्रिभुज जो है आपका ए बी सी और सर्वांग का ये रूप होता है, 2 गो लाइन खींच दीजिए इक्वल, उसके ऊपर इस तरीका का सिंबल दे दीजिए और त्रिभुज कितना हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज आपका जब सर्वांग सम हो गया तो ये हर तरीका से बराबर होगा। हर तरीका से कहने का मतलब ए बी बराबर आपका हो जाएगा ये पी क्यू, बी सी बराबर कौन हो जाएगा आपका क्यू आर, और ये ए सी बराबर कितना होगा, पी आर, कौन ए बराबर होगा पी
कोण बी बराबर होगा क्यू, कोण सी बराबर होगा आर। लेकिन आप देखिए कौन सा कोण आपको 90 डिग्री दिखाना था, कोण बी, तो इसका कोण पी बराबर कितना लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर बता देते हैं। कोण पी, कोण क्यू बराबर कितना लिख सकते हैं, तो कोण क्यू बराबर जो है हम इसको लिख सकते हैं कितना, कोण क्यू बराबर लिख सकते हैं कोण बी। तो कोण क्यू के जगह देखिए आपको कितना हम लिख दिए थे, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री इक्वल में कोण बी। और यही बात जो है आपसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था। इसका जो भी अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा है वो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो, कहने का मतलब कल बता देंगे, क्योंकि यदि सब इसी में यदि हम आपको बता दें तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी कारण से आज जो है हम यही सेट समाप्त करते हैं। अब आप लोग को कैसा लगा ये आज का सेट, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।